साथ ही साथ हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिससे हम लोगों को सीखने के लिए बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं। जैसा कि हमारे अनुभवी शिक्षक श्रीमान राजू रंजन प्रसाद जी ने आप लोगों को बताएं कि जब ये विद्यालय पढ़ने के लिए जाते थे, ध्यान से सुनेंगे और गौर करेंगे और इसे अपने जीवन में आत्मसात भी करेंगे। जब ये घर से विद्यालय पढ़ने के लिए जाते थे, रास्ते में एक नदी मिलती थी और उस नदी को जो है सो नाव के द्वारा इस पार से उस पार लोग होते थे और फिर विद्यालय जाते थे, विद्यालय से घर वापस आते थे। परंतु हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी के पास नाविक को उतराई देने के लिए, मतलब जब हम किसी गाड़ी से कहीं जाते हैं तो किराया देना पड़ता है ना। नाव से जब हम नदी से इस पार से उस पार होंगे तो किराया देना पड़ेगा। तो उतराई देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, मन आने की वो अत्यंत गरीब स्टूडेंट थे और ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में आए दिन लगातार अपने पीठ पर बस्ता को बांध करके वो नदी पार करके स्कूल जाते थे और वहां से फिर पढ़ करके आते समय फिर नदी पार करते थे, फिर कल जाते थे। और यहाँ आप लोगों की हालत है कि जरा सा हवा चली तो स्कूल नहीं आते। वो सारा सुख सुविधा आप लोग के माता पिता देते हैं, है ना। पाँव में सबसे कीमती जूता मेरे बाबू का है, पाँव में जूता, वस्त्र चकाचक आयरन लगा हुआ। घर से निकलते हैं 5 रुपया 10 रुपया कुछ खाने के लिए मिलता है। कॉपी, कलम, पेंसिल, रबर, कटर, किताब, स्टडी मटेरियल है ना, और कंधे पर नंबर 1 बैग मेरा बाबू का हो। ये सारा चीज आपके पेरेंट्स आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं और इसके बावजूद भी आप लोग यहाँ तक कंधा में बस्ता रख के भी सोचते हैं कि थोड़ा सा बूंदा बूंदी होता तो आज नहीं जाते। इस इंतजार में आप लोग रहते हैं और तब तक इंद्र भगवान बच्चों के सुन लेते हैं, बूंदा बूंदी हो जाता है। मम्मी बारिश हो रही है, क्या करें। मम्मी दयालु होती है, उनको दया आ जाती है, अच्छा ठीक है आज मत जाओ। लेकिन हम वैसे माताओं से भी कहना चाहेंगे कि पढ़ाई के दरमियान अपने बच्चों से मोह माया नहीं। लोहार यदि लोहा से मोह माया कर लेंगे तो हथियार कभी नहीं बने, औजार कभी नहीं बने। ये बात आप लोगों को सीखने की जरूरत है, उससे सबक लेने की जरूरत है कि जब उतने प्रतिकूल परिस्थिति में वो रोज विद्यालय जाते थे तो उनके सामने हम लोग क्या संघर्ष करते हैं। हम तो यहाँ से देखते हैं प्रतिदिन हर स्टूडेंट पिताजी के साथ बाइक से आते हैं, कोई साइकिल से आते हैं, कोई माताजी हाथ में पकड़ करके लेते आती है और फिर माताजी छुट्टी में आती है, फिर लेकर के जाती है माताजी। ये सारा सुख सुविधा आप लोगों को मिल रहा है और इसके बावजूद भी अगर आप लोग स्कूल नहीं आ रहे हैं, पढ़ाई से जी चुरा रहे हैं, तो आप लोग कहीं न कहीं अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर लाल बहादुर शास्त्री जी विद्यालय नहीं जाते, नहीं पढ़ते तो क्या प्रधानमंत्री बनते हैं? नहीं बनते। और एक चीज यहाँ से सीखने के लिए मिलता है, कुछ लोग सोच रहे होंगे, मन में टारगेट लेते होंगे कि हम बड़ा होकर के वीडियो बनेंगे, सीओ बनेंगे, पुलिस बनेंगे, एसपी बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, है ना। बहुत सारे पोस्ट को मन में लाते होंगे। उसके बाद सोचते होंगे कि अरे हम तो गरीब हैं, हम कैसे सकें। तो आप गलत सोच रहे हैं। पोस्ट गरीब और अमीर नहीं देखता है, वो आपके जुनून को देखता है कि आप कितना मेहनत करते हैं। आप लोग के सामने अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जीता जागता उदाहरण है। आप लोगों को पता होगा कि वे जब चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो आप लोग तो उनसे अच्छा है या नहीं है? है सर। तब फिर तो ऐसा आप लोग निराश मत होइए। आप लोगों को पता होगा कि कुछ वर्ष पहले हमारे टेनू घाट में एक एसडीएम आए थे
जिनका नाम था रमेश गोलब। बहुत ही कम समय में यहाँ गोमिया के तमाम लोगों के हृदय में अपना जगह बना ली। आपको पता है उनकी माँ क्या काम करती थी? कोई बता सकते हैं सर? धन्यवाद सर जी। चूड़ी बेचती थी घर घर जाकर के, और चूड़ी बेचने वाली माँ का बेटा एसडीएम बन सकता है, तो हम लोग नहीं बन सकते हैं? हम लोग भी बन सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है उस चीज को बनने के लिए अपने अंदर जुनून, जज्बा पैदा करने। अगर आप लोग वो जुनून, जज्बा पैदा कर लिए तो मैं आप लोगों को लिख करके देता हूँ कि दुनिया का कोई ताकत आप लोगों को उस पोस्ट को प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। ये गरीबी वाला जो आप लोग बहाना बनाते हैं और अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, उसे निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। गरीबी कहीं बाधक नहीं है विकास में। बाधक है कौन? नकारात्मक सोच, जो हम लोग सोच लेते हैं कि हम नहीं सकेंगे, हम नहीं सकेंगे, है ना, हम गरीब हैं, हम कमजोर हैं। तो इस सोच को निकाल फेंकिए और अपने अंदर सकारात्मक सोच को पैदा कीजिए। सकारात्मक सोच ही है जो आप लोगों को आगे बढ़ाएगी।